जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताने वाले हैं। उन्होंने किस प्रकार से विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए इतनी शिक्षाएं प्राप्त की, जो कि यह अपने आप में बहुत ही बड़ा है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा दापोली में सतारा से हुई। इसके बाद इन्होंने हाई स्कूल के लिए बॉम्बे में एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की डिग्री ली। अंबेडकर जी बचपन से ही पढ़ाई में खासी रुचि रखते थे और वह एक प्रतिभावान और तेज दिमाग वाले विद्यार्थी थे। इसीलिए वह अपनी हर परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण होते थे। उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया। उन्होंने अपना स्नातक अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में उत्तीर्ण किया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिक्षक श्री कृष्णलाल अर्जुन केलुस्कर ने स्वयं द्वारा लिखी गई पुस्तक बुद्ध चरित्र उपहार स्वरूप दिया। बाबा साहेब अंबेडकर बचपन से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में भाग्यशाली रहे, क्योंकि उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। पिता की नौकरी पूरा होने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना अध्ययन जारी रखा। अध्ययन पूरा होने के बाद उनको बड़ौदा में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विलायत जाना चाहिए। विलायत यानी देश से बाहर, दूसरे देश में शिक्षा के लिए। तो वह आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। भीमराव अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1916 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। कुछ समय बाद बाबा साहब जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका से वापस आए, तो बड़ौदा के महाराजा ने अपने राजनीतिक सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1917 में मुंबई चले गए और 1920 में एक अखबार लोकनायक की स्थापना की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने 21 साल की उम्र तक सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। अंबेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थीं। वो विदेश जाकर अर्थशास्त्र में PhD करने वाले प्रथम भारतीय थे। ऐसा ज्ञात होता है कि भारत लौटने के पश्चात बड़ौदा के राजा के द्वारा पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार उन्होंने बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी व वित्तीय सलाहकार का पद स्वीकार किया। इस दौरान जब वह रहने के लिए अपने लिए कमरा खोज रहे थे, तो पूरे शहर में कोई भी उन्हें कमरा देने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए वह कुछ सप्ताह के बाद वह मुंबई वापस चले आए। इसके बाद इन्होंने परेल में दबकचल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने की सोचा, परंतु इसके लिए उनके समक्ष वित्तीय समस्याएं आ रही थीं। इसीलिए उन्होंने पार्ट टाइम अध्यापन व वकालत करके अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधार हेतु गठित
साउथ बरो आयोग के सम्मुख राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ आया कि समाज में नीची जातियों, दलितों, निर्धन और अशिक्षित लोगों की स्थिति काफ़ी निराशाजनक है। इसीलिए उन्होंने इन लोगों की स्थिति में सुधार लाने और इनको जागरूक बनाने के उद्देश्य से मूक नायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की। इसके पश्चात वह अपनी अधूरी पढ़ाई के लिए जर्मनी और लंदन जैसे बड़े और पढ़ाई की दृष्टि से उपयुक्त देश में गए और उन्होंने वहां से एमएससी, डीएलएलबी और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उच्च शिक्षा की ओर देखा जाए तो उन्होंने एलएलडी की उपाधि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने और डी लिट की मानद उपाधि उस्मानिया विश्वविद्यालय ने दिया। अंततः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक बुराइयों का सामना करते हुए बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डीएलआईटीटी आदि की कुल 32 डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास जो इतना ज्ञान और इतनी डिग्रियां थीं, उसका उपयोग उन्होंने समाज में दलितों, निर्धनों व नीची जातियों के सामाजिक व आर्थिक जीवन में सुधार लाने में उपयोग किया। बाबा साहब ने अपने संपूर्ण जीवन काल में देश को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान दिया। बाबा साहब ने सामाजिक कुरीतियों जैसे जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, नीची जातियों व दलितों का मंदिरों में प्रवेश आदि को समाप्त करने के लिए मनुस्मृति दहन, मन्नाद सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह आदि आंदोलन चलाए। भीमराव अंबेडकर को बड़ौदा सरकार ने अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यह भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उन्हें कई बार अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने लंबे समय तक यहाँ काम नहीं किया, क्योंकि उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया था, जिससे उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय से, जो न्यूयॉर्क शहर में है, से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने का मौका मिला। 1915 में भीमराव अंबेडकर जी ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास के साथ अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने वाणिज्य और प्राचीन भारत पर शोध भी किया। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके इस शोध का विषय ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। जब भीमराव अंबेडकर अपना फेलोशिप पूरा करके ब्रिटेन होते हुए भारत लौट रहे थे, तभी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएससी और एमएससी और वित्त संस्थान में बार एट लॉ की उपाधि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर भारत लौटे। भारत लौटने पर उन्होंने सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा के नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी और वित्तीय सलाहकार का पद मंजूर किया। उन्होंने राज्य के रक्षा सचिव के रूप में काम किया। ये बाबा साहब भीमराव के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा और बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि छुआछूत और जातिगत भेदभाव की वजह से उन्हें काफ़ी दुख सहन करना पड़ा। उस पूरे शहर में उन्हें कोई भी अपना कमरा देने को तैयार नहीं था।
कुछ समय बाद बाबा अंबेडकर ने सैन्य मंत्री की नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट अध्यापक और अकाउंटेंट की नौकरी ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने परामर्श व्यवसाय भी शुरू किया, किंतु यहाँ भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और सामाजिक भेदभाव की वजह से उनका यह काम भी नहीं चल सका। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वीडियो था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।